नई मिलिट्री क़यादत यानी नए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को सीनियरिटी की बुनियाद पर तैनात किया गया। जीएचक्यू की जानिब से भेजी जाने वाली लिस्ट में 6 नामों में से वो सबसे ज्यादा सीनियर थे और इसी बुनियाद पर उन्हें नया आर्मी चीफ तैनात किया गया। लेकिन अमूमी तौर पर जो रवैया सामने आता है, अगर किसी जूनियर जनरल को सीनियर पोस्ट दे दी जाए या चीफ तैनात कर दिया जाए तो सीनियर अफसरान की जानिब से सुपरसीड होने के बायस या तो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया जाता है या अर्ली रिटायरमेंट ले ली जाती है। लेकिन इस दफ़ा सीनियरिटी की बुनियाद पर तैनाती की जाने के बावजूद लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अज़हर अब्बास की जानिब से एक बड़ा कदम उठाया गया और दोनों ने अर्ली रिटायरमेंट लेने का फैसला किया। इस हवाले से लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की अर्ली रिटायरमेंट की खबरें तो सामने आ रही थी कि उनकी रिटायरमेंट को मंजूर कर लिया गया है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास की रिटायरमेंट की मंजूरी की अब तस्दीक हो चुकी है। वफाकी काबीना ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास की रिटायरमेंट की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए दी। समरी के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की रिटायरमेंट का इतलाक 10 दिसंबर 2022 से होगा, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास की रिटायरमेंट का इतलाक फौरी तौर पर होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ तैनात किया था। पाक फौज के नए सरबराह की तैनाती का मामला जीएचक्यू ने नए सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम और डोजियर वजारत दिफा को भिजवाए थे। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर का नंबर पहले नंबर पर था। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का नाम फहरिस्त में दूसरे नंबर पर, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर थे। 4 स्टार जनरल्स की तैनातियों की सीनियरिटी लिस्ट में लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद चौथे और साबका DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद 5वें नंबर पर मौजूद थे, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का नाम 6ठे नंबर पर मौजूद था। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर के हवाले से जरदारी साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो इनके लिए कोशिश करते रहे, लेकिन अब 2 अर्ली रिटायरमेंट की खबर सामने आ रही थी, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के अर्ली रिटायरमेंट की मंजूरी और इसकी तस्दीक के हवाले से पहले से खबर गर्दिश कर रही थी। जबकि एक और बड़ी खबर ये सामने आई कि लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास ने भी अर्ली रिटायरमेंट ले ली है। उनके ख़ानदानी ज़राए ने इससे पहले दावा किया था कि लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास इस हवाले से सोच रहे हैं, जबकि अब बाकायदा तौर पर दोनों रिटायर हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास की अर्ली रिटायरमेंट फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की अर्ली रिटायरमेंट 10 दिसंबर 2022 से नाफिजुल अमल होगी।